मन काबू में हो तो मुश्किलों भी आनंद जैसा लगता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रसन्नता केवल परिस्थितियों की उपज नहीं, यह हमारे अंदर की निर्मल अवस्था है। कई बार हम अपनी खुशी को सीमित कर लेते हैं, जैसे भोजन में केवल अपनी पसंदीदा चीजों को स्वीकार करना और शेष से परहेज करना। लेकिन जब जीवन हमें विवश करता है कि हम अपनी पसंद को छोड़कर नई चीजें अपनाएं, तो अक्सर हमें यह अनुभव होता है कि अनजानी वस्तुएं भी आनंद दे सकती है। यही सिद्धांत प्रसन्नता पर भी लागू होता है। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे विचार, हमारे सपनों पर निर्भर करती है। जब हम विषम परिस्थितियां आती है और सब कुछ छीन जाता है, तब भी मनुष्य जीवित रहता है। ये जीवित रहना अपने आप में संकेत है कि हम दुखों से समझौता कर सकते हैं और परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाकर प्रसन्न रह सकते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी जीवन समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी ऊर्जा को निराशा में व्यर्थ न गंवाकर नए सपनों में लगाना चाहिए। सपने केवल इच्छाएं नहीं, वे हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसा सपना वैसा जीवन, यह केवल कहावत न होकर एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। अच्छे सपने देखना, उनके अनुरूप सोचना और उन्हें अनुभव करना भीतर की चेतना को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता। बाहरी परिस्थितियों को दोष न दे, क्योंकि कई बार वे केवल संयोग होती है। हमें दूसरों की शिकायत में समय गंवाने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए। यदि साथ देने वाले लोग न भी मिले तो अकेले ही मार्ग पर बढ़ने का संकल्प ले। व्यवहारिक जीवन में भी यह आवश्यक है कि हम विषय परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को न बिगाड़ें। निराशा से बाहर निकालने के लिए लोगों से मिलते रहें, नए संबंध बनाएं और मन को एकाग्र के अंधकार से डूबने न दें। अच्छे सपने और सकारात्मक कल्पनाएं मन को ऊर्जावान बनाती है और ऊर्जा ही हमें कर्म से प्रेरित करती है। प्रसन्नता को अपना अधिकार मानिए और इसका अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन उन पलों को याद कीजिए जब आपने अपने जीवन में सर्वाधिक आनंद महसूस किया था। फिर उन परिस्थितियों की कल्पना कीजिए जो आपको खुशी देगी। धीरे धीरे यह मानसिक अभ्यास आपकी चेतना में अस्थायी प्रसन्नता का भाव देगा। आध्यात्मिक महत्व यही है कि अच्छे सपने देखना, उन्हें अनुभव करना और उसके अनुसार जीवन को ढालना आत्मा को उस परम आनंद के निकट ले जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। यही प्रसन्नता का शाश्वत स्रोत है, यही मंजिल पाने का आधार भी है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।